करूंगा कि वो इस आंदोलन के संदर्भ में मार्गदर्शन। श्रीमान दानी सम्राट साहब। सर्राफा संघ रमेश छाबड़ा जी और यहाँ पर जितने भी चाहे इस ट्रॉली के ऊपर खड़े हैं या अब इस ट्रॉली के पीछे खड़े तमाम खड़े सभी तमाम बुजुर्ग बड़े भाइयों और साथियों, सबसे पहले अभी यहाँ साथ ये जो रैली सर निकाल रहा है, रैली निकल रही ना, इस रैली में कुछ कहने से पहले एक मैं निवेदन करना चाहूंगा। आप सब तमाम बड़े बुजुर्गों भाइयों मिलकर एक बार मैं नारा दूंगा, भारत माता की जय हो, ताकि ढोल नगाड़ों के साथ पता लग जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि जो आम जनता आज पीड़ित हो रही है, सर्राफे भी पीड़ित हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं भाषण में बताऊंगा, उन्हें पता चल जाए। जिस प्रकार मोदी जी लंदन और अमेरिका सऊदी घूम रहे हैं, ये वहाँ के नागरिक नहीं, उन्हीं के देश के, उन्हीं के भारत देश के नागरिक हैं जो आज पीड़ित हो रहे हैं। तो एक बार जोरदार मेरे साथ नारा लगाइएगा, भारत माता की। मैं उम्मीद करता हूँ इन नगाड़ों से तेज से जय की आवाज इस सवाई माधोपुर के चौराहे से आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आप सबके बीच में खड़ा हूं और इस बात की मुझे खुशी नहीं, आज अफसोस होता है। आज अफसोस होता है कि आज आप सबके बीच एक इस मौके पर खड़ा हूं जहां पर 34 दिन से आपकी दुकानें बंद हैं और दुकानों के बंद होने के साथ आपके यहाँ जो गरीब मजदूर काम करता था, आपकी दुकान पर जो सुनार को सप्लाई करने का जो कारीगर काम करता था, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके नेताओं को आज ये एहसास नहीं है कि 34 दिन से जिसको आमदनी नहीं हो उसका 35वें दिन उसके घर का 35वें दिन जब महीने की 130 तारीख तक मजदूर काम करता है और जब 35वें दिन तनख्वाह मिलती है तो जाके उसका घर का राशन आता है। तो आज इस 35वें दिन जब उस गरीब कारीगर को तनख्वाह नहीं मिलेगी, इस भाजपा की सरकार और नेताओं को यह एहसास नहीं है कि उस गरीब मजदूर के घर का चूल्हा कैसे चलेगा, उसके घर के बच्चे खाना कैसे खाएंगे। आज आप बुरा ना मानो तो एक बात कहना चाहूंगा, इस बीच बाजार में खड़ा होकर कहना चाहूंगा, क्योंकि आजकल के जो चुनाव होते हैं उनकी मतपेटियां इलाकों के हिसाब से खुलती है। आज 34 दिन से अगर आपकी दुकानें बंद हैं तो बुरा मत मानना, ये दुकानें बंद करने का रास्ता मोदी जी को भी आप लोगों ने दिखाया था। मैंने खुद ने चुनाव लड़ा, मैंने चुनाव में देखा, अगर आज इस भारतीय जनता पार्टी को इतना वोटों से तोड़ रखा है, चाहे केंद्र के अंदर या वसुंधरा राजे जी को तोड़ रखा है विधानसभा के अंदर, तो उनको तोड़ने में अगर सबसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण हाथ था तो वो आप लोग का था। और अफसोस इस बात का होता है, जो दुकानें बंद कर करके हमने रास्ता दिखाया था संसद तक पहुंचने का, जो दुकानें बंद कर करके आपने रास्ता विधानसभा तक पहुंचने का दिखाया था, आज वो वहां बैठकर उन्होंने भी सबसे पहले आपकी दुकान हमेशा बंद करने का रास्ता आपको दिखाया। आज धन्यवाद देने का मौका होना चाहिए था, आज ये बात कहनी चाहिए थी कि आज आपने दुकानें बंद कर करके हमें वोटों से तोड़ दिया, आज हम आपके लिए कुछ बंद करके लाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, ये भारतीय जनता पार्टी सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय फरेब करने के कुछ नहीं कर। पहला झूठ बोला चुनाव में, मित्रों मैं तो सेवक हूं, मित्रों एक मौका दे दो, एक मौका दे दो।
खाते में 15-15 लाख तो यूं ही आ जाएंगे। अरे भाइयों, जाग जाओ, मेरी आवाज से नहीं जागो तो ढोल नगाड़ों से जाग जाओ। ये गरीब किसान, ये गरीब कारीगर, ये गरीब सवाई माधोपुर का नागरिक इस 15-15 लाख के चक्कर में आप लोग दामड़े से 15-15 रुपए खाते में डाल के खाता खुला और बैठा है कि 15 लाख आएंगे। और अफसोस इस बात का है, 15 लाख छोड़ो, 15 पैसा को नहीं आया आज तक। ये है सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज अफसोस होता है, अफसोस होता है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इस सवाई माधोपुर के, यहाँ पर कुछ बीजेपी के भी लोग खड़े होंगे, मेरे जानते हैं वो क्या बोलेंगे, अरे ये तो दानिश अबरार नेतागिरी कर रहा है, ये तो केंद्र का मामला है, यहाँ चिल्लाने से क्या होगा, ये बातें आएंगी। और काफी चेहरे पे यहीं से खड़े खड़े देख रहा हूँ, कौन कौन कहेगा मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। कुछ उधर ठेले पे है तो कुछ इधर दुकानों में है, लेकिन खुशी इस बात की मेरी बात तो सुन रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, आज जिन नेताओं को आपने चुना है, चाहे वो राजस्थान के विधायक हो या राजस्थान के सांसद हो, मुझे अफसोस होता है आपने 1998 में यास्मीन अबरार को विधायक बनाया था, तो वो यास्मीन अबरार विधायक अशोक गहलोत सरकार में, कांग्रेस की सरकार में विधायक थी। और जब आपके सवाई माधोपुर में 1999 में दिनेश साहब एसपी साहब आए थे, यहाँ की जनता पीड़ित थी, उसे यास्मीन अबरार ने अपने ही सरकार के खिलाफ विधानसभा में आवाज उठाई थी और एसपी साहब को यहाँ से 10 दिन में चलता बना करा था। ये थे आपके विधायक यास्मीन अबरार। राज्यसभा में सांसद अबरार अहमद साहब थे, अरे कांग्रेस की सरकार थी। आर वाडिया केंद्र में विदेश मंत्री थे और जब विदेश नीति में बदलाव लाना था, उसी अबरार अहमद ने शेर की तरह अब सांसद के अंदर अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और विदेश नीति में बदलाव लाए थे। कहने का मतलब यह है, आपके जब सांसद, आपके विधायक या भाजपा के नेता ये कहें कि केंद्र का मामला है, तो ये बात कहनी चाहिए आपको। हाँ, हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हम जानते हैं केंद्र का मामला है, लेकिन क्योंकि इस सवाई माधोपुर की जनता की रोटी पानी की बात आई है, आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है। जिस प्रकार हमने आपको चैन की नींद जयपुर में सुला रखा है, जिस प्रकार हमने आपको चैन की नींद दिल्ली में सुला रखा है, तब जब आज हमारी नींद उड़ी हुई है, आपका कर्तव्य बनता है, आपका दायित्व बनता है कि आप भी दिल्ली जाए, आप भी जयपुर जाए और वसुंधरा सिंधिया का और नरेंद्र मोदी की नींदें आप भी हराम करें। ये आपका दायित्व बनता है। चुनाव आएंगे। अभी मैं गाड़ी में बैठा था, शहर से यहाँ आ रहा था, तो गाड़ी में कुछ लोग बोले, दानिश भाई आप किन के लिए लड़ रहे? मैंने कहा साहब सर्राफा लोगों के लिए लड़ रहे हैं, कारीगरों के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरी गाड़ी में से एक आवाज आई, भाई साहब सबको क्या ही फायदा, वोट तो मिला को नहीं और ना मिले। मैंने कहा देखो, आज के बाद भविष्य में सवाई माधोपुर के अंदर मुझे ये नहीं पता, 3 मई को जब मेरी रात को मेरे पिताजी से फोन पे बात हुई थी 2004 में, मुझे पता नहीं था कि 4 मई की सुबह मुझे उनकी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। उसी प्रकार मैंने गाड़ी में जवाब दिया, मुझे चाहे वोट नहीं मिला हो, पता नहीं मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, पता नहीं मैं जिंदगी में दुनिया में रहूं ना रहूं, और पता नहीं मैं चुनाव जीतूं या ना जीतूं, लेकिन इन दिनों में उसी अबरार अहमद का खून दौड़ रहा है, जिसने मुझे संस्कार में ये सिखाया है, जिसने वोट दिया है उसको साथ बिठाओ और जिसने वोट नहीं दिया उसे अपने गले से लगाओ और अपना बनाकर बनाओ। और आपसे वादा करता
हूं, भविष्य में क्या नहीं होगा ये भविष्य की परिस्थितियां बताएंगी। लेकिन चाहे चुनाव लड़ू ना लड़ू, जीतू हारू, या सियासत में भी रहूं या ना रहूं, लेकिन जब इस सवाई माधोपुर में किसी के भी पेट का पानी हिलेगा तो दानिश हवाला के बीच चौराहे पे खड़ा होगा। ये मैं आपसे 34 दिनों से आपकी दुकानें बंद हैं। आज आप परिस्थिति देखो, सर्राफा एसोसिएशन परेशान, कारीगर परेशान, अरे सब्जी वाला परेशान और राशन का डीलर परेशान। तो मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आने वाला है, चुनाव के पहले कहा, चुनाव के बाद कहा अच्छे दिन आ गए। तो अच्छे दिन की परिभाषा आप भली भांति देखें, ये अच्छे दिन उनके हिसाब से और कांग्रेस के हिसाब से अच्छे दिन। जिस बैनर के नीचे खड़ा हूं, ये कानून प्रणब मुखर्जी भी लेके आए थे, लेकिन जब जनता की आवाज उठी 11 दिन के अंदर ये कानून वापस लिया गया था। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार। इस रैली के अंदर मैं इस बजरंग चौक के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे साथ जो मेरू पे खड़ा है जल्लाद, ये जो मेरे साथ मेरू पे जल्लाद खड़ा है, ऐसा ही मेरू पे आपने दिल्ली में बिठा रखा है। कभी तो बन जाता है चाय वाला, मैं तो चाय बेचता था, कभी बन जाते हैं वो गुजराती, कभी बन जाते हैं ओबीसी। लेकिन सच्चाई क्या है, चलो उनकी मेरू पे वो जाने, लेकिन आज तो गरीब सर्राफ के गले में फांसी है, मंडी वालों के गले में फांसी आ गई। लेकिन वो दूर नहीं, जब ये मोदी जी इस भारतवर्ष के एक नागरिक के गले में ये फांसी डालेंगे और हम सब पेड़ों पर लटके होंगे। और जहां तक माधोपुर का सवाल है, मैं समझता हूं माधोपुर के नेताओं को, भाजपा के नेताओं को आपने इतने वोट दे के ऐसी गहरी नींद सुला रखा है जयपुर और दिल्ली में कि बिना धरने प्रदर्शन के और बिना ढोल नगाड़ों के इनको सुना ही नहीं देता। भाजपा के लोग जिस तरह बोलेंगे यहाँ का कोई रोल नहीं है। मैंने सर्राफों से कहा था, मैंने कहा ये सच है कि माधोपुर में ढोल नगाड़े बनाने से कुछ नहीं होगा, माधोपुर में रैली करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत गहरी नींद सो रहे हैं। तो मैंने कहा था, मैंने इन्हें 2 उदाहरण दिए थे कि एक बड़ी आग की शुरुआत एक चिंगारी से होती है, तो वो एक चिंगारी माधोपुर में जलनी चाहिए जिसकी आग की लपटें जयपुर से होती हुई दिल्ली जाए। और इनको जगाने के लिए, इन भाजपा के नेताओं को जगाने के लिए मैंने कहा था, आपने मोटर से तोड़ के जयपुर दिल्ली सुना रखा है। इनको जगाने के लिए जब रात में कोई गहरी नींद सोता है तो छोटी मोटी आवाजें सुनाई नहीं देती। देती है? जोर से बोलो, देती है? छोटी मोटी आवाजें सुनाई नहीं देती। लेकिन कोई कितनी गहरी नींद क्यों ना सो रहा हो, अगर कान में एक मच्छर घुस जाता है तो वो नींद उड़ा के मानता है और बिस्तर से आदमी को खड़ा करा मानता है। उसी तरह से मैंने कहा था सर्राफ यूनियन को, और आपसे कह रहा हूं, अब हमें जरूरत है वो एक चिंगारी बनने की, और मौका पड़ा तो कान के अंदर मच्छर बनने की, जो इनकी नींदें उड़ाते और इनको खड़ा करके बोले कि हमारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये ढोल नगाड़े क्यों बज रहे? ये ढोल नगाड़े इसलिए बजाए जा रहे हैं, सवाई माधोपुर के अंदर कुछ किसान भाई भी खड़ा है, थानों से तो इन्हें खाद की डंडे मार के फसलों का मुआवजा नहीं मिला, ट्रैक्टरों की लड़ाई लड़ी, थोड़े छूट रहे,
अब नगर पालिका में आप लोग को पीट दिया। कोई नगाड़े इसलिए बजाए जा रहे हैं कि आप नेतागण जितने भी हैं भाजपा के, एक सुन लो, कान खोल के सुन ले भाजपा के नेता। अगर आप भी नींदों से नहीं जागे जब पूर्व दिल्ली के अंदर, तो आज तो डॉलर लगाना सड़क का ताला भी बज रहे हैं। और अगर आप भी नहीं जागे तो बहुत जल्दी ये डॉलर लगाने तुम्हारे मैदान के बाहर बजाने जा रहे हैं। ये मैदान करने जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है, हमने एक रैली निकाली थी, ट्रैक्टर ट्रॉली छूट गए थे। एक बात मुझे कल पता चली है, हमने ट्रैक्टर ट्रॉली की खबर दी तो मुख्यमंत्री को चिट्ठी चली गई। ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने की घोषणा की तो मुख्यमंत्री से बात कर ली थी। और आपको खुशी होनी चाहिए, कल जब हमने आज नगाड़ा रैली निकालने की बात कही तो कल टीवी में खबर थी कि मुख्यमंत्री ने अरुण जेटली से बात कर ली है। और आज जब आप नगाड़ा रैली को संपन्न करेंगे तो मैं दुआ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम इस लड़ाई में सफल होंगे। और जब इस लड़ाई में सफल होंगे उसके बाद आप लोग के बीच दोबारा यही कांग्रेस पार्टी आएगी। और अगर दिल झुके और आपका दिल गवाही दे कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ हमारे बुरे वक्त में खड़ी थी, आपका दिल गवाही दे कि कांग्रेस पार्टी आप लोग के साथ कदम कदम पे खड़ी है, तो आप लोग के ऊपर है। तब भी आप उस दिन बुलाएंगे तो भी एक फोन पे हाजिर होंगे जैसे आज हुए। और अगर आप नहीं बुलाएंगे तो आप बुलाओ या मत बुलाओ, आपके दर्द में ये कांग्रेस पार्टी और ये दानिश अमरान हर वक्त खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। अपनी बात को पूरा करते हुए आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सब हमारे साथ कलेक्ट्री तक चले और कलेक्ट्री में जाकर हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना ज्ञापन टैक्स आपको दें। और बाकी यहाँ की आवाज मेरे जो युवा साथी खड़े हैं सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली और जयपुर पहुंचाएंगे और हम भी पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आखिरी बार नारा एक बार दोबारा लगाएंगे, भारत माता की। जब से मैं चुनाव हारा मैं काफी भाषणों में कहता हूँ, सब सुनाई देने लगा, हार के थक गया। एक बार जोर से बोल दो ताकि मैं